मैं जो गौ सदन है स्मार्ट सिटी का वहां पर आया था, लेकिन सोच दानवों वाली यहाँ पर नजर आती है। जब कोई जानवर किसी एक्सीडेंट में घायल हो जाता है तो उन जानवरों को भी यहाँ पर लाया जाता है। मेरे पीछे एक खाली स्पेस देख रखे होंगे दोनों तरफ से। जानवर इसी जगह पर असहाय पड़ा होता है। उसकी आंखों को, जिंदा पशु की आंखों को कौवे नोचकर निकल जाते हैं। व्यवस्था में एक खुला दरवाजा है। अगर नेताओं को 5 साल पुरानी गाड़ी बुरी लगती है और नई नई गाड़ियां खरीद ली जाती हैं, अफसरों को भी रोग लग गया है कि फॉर्च्यूनर्स में ही सफर करना है। किसी में हिम्मत कि यहाँ पर एक जाली लगवा सके। अपने लिए हर सुख सुविधा चाहिए क्योंकि आप इंसान हैं। इस गाय का जो कुला है वो टूट चुका है कि कितने खुली जगह है कि कोई भी चील कौवा अंदर आए। कोई चील कौवा इनकी आंखों को फोड़ता है तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। ये वो जगह है जिसे किसी दौर में लोगों ने मेहनत करके यहाँ पर एक छोटी सी चरागाह बनाने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर गायों को दफनाने के लिए एक चरागाह जो है वो यहाँ पर तैयार कर दी गई है। यहाँ पर तो स्मार्ट सिटी के जितने भी पशु होते हैं, जब वो काल का ग्रास बनते हैं दफनाने के लिए, यहाँ का रुख जो है वो किया जाता है। और ये स्मार्ट सिटी का एरिया भी नहीं है, पशुओं के लिए भी संस्थाएं हैं। पर काम कौन कर रहा है? ये पिलर्स आप देख रहे होंगे 25 mm का सरिया है जो कि पुलों में लगता है। लगभग 2 साल से ये जो प्रोजेक्ट है अधूरा पड़ा हुआ है, तमाम जगह से टूटने शुरू हो गई है। इसी के पीछे एक और करतूत है। ये पिछली जब बरसातें आई थी तो ये डंगा जो था यहाँ से बह गया और ये हवा में लटका हुआ एक पीस आपको दिख रहा होगा। ये जो गौशाला है ये पूरी खतरे की चपेट में है। इस डीपीआर को तैयार करने वाले अफसरों की जो जमात है, क्या उसके दिमाग में कीलें तो छोड़िए, क्या ये 25 mm का सरिया नहीं घुसा हुआ दिखाई देता है? यहाँ पर जरूरत है, आपसे कुछ नहीं हुआ तो क्या अब इन निरीह पशुओं की बलि लेने के मूड में हैं आप लोग? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। पिछले कल मैं जो गौ सदन है स्मार्ट सिटी का वहां पर आया था और जब यहाँ पर घुसे तो अचानक इतने से बवाल सामने आए कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि मानवीय संस्कृति का जिक्र किया जाता है, लेकिन सोच दानवों वाली यहाँ पर नजर आती है। तो कल बातों बातों में पता चला कि जब कोई जानवर किसी एक्सीडेंट में घायल हो जाता है, उसकी टांग या कूल्हा टूट जाता है या फिर किसी और वजह से वो अगर नकारा हो जाता है चलने फिरने में, तो उन जानवरों को भी यहाँ पर लाया जाता है। और जब वो पशु यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके इलाज के लिए विशाल दिखाइएगा कि ये जगह बनाई गई है। और इसका जो देख रहे होने ये फर्श भी कच्चा रखा गया है कि ताकि जब भी कोई आए तो उसे सीमेंटेड इस पे ना बिठाना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप मेरे पीछे एक खाली स्पेस देख रखे होंगे दोनों तरफ से। कहीं टीन के जो पतरे हैं वो लगाए गए हैं और दूसरी चीजें हैं। तो मैंने जिस तरह से पहले जिक्र किया कि यहाँ पर उन पशुओं को रखा जाता है जो कि चलने फिरने में असमर्थ होते हैं या फिर अपनी पूंछ तक हिलाने में उन्हें दिक्कत होती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब पशु यहाँ पर छोड़ दिया तो उसके बाद वही बात आ गई कि जिस तरह से नेचर चलती है तो जो कौवे और चीलें होती हैं वो इस तरफ का रुख ज़्यादातर करती हैं, क्योंकि साथ में ही मैंने पहले बताया था कि एक कब्रगाह जो दफनाने के लिए पशुओं के लिए जगह है तो वहाँ पर उनको दफनाया जाता है। और यही वजह है कि चील कौवों की आमद जो है इस तरफ रहती है। जानवर इसी जगह पर असहाय पड़ा होता है और उसकी आंखों को, जिंदा पशु की आंखों को कौवे नोचकर निकल जाते हैं।
अब वही बात आ गई। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये व्यवस्था में छेद नहीं है, व्यवस्था में एक खुला दरवाजा है। यहाँ पर इतनी किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी की सोच इस तरफ नहीं गई, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार चीखते चिल्लाते रहे कि यहाँ पर एक जाली का प्रबंध किया जाए, जाली लगाई जाए, ताकि यहाँ से कोई बाहर से जो चील कौवा है वो इस तरफ ना आ पाए। लेकिन नहीं, खुले का खुला है। यहाँ से तो पूरे का पूरा एक हाथी घोड़ा कुछ भी क्रॉस करवा लीजिए आप, और छोटा सा कौवा और चील तो देखी ही किसने। तो वही बात आ गई कि अगर नेताओं को 5 साल पुरानी गाड़ी बुरी लगती है, चंद लाख किलोमीटर चली हुई गाड़ी बुरी लगती है, और नई नई गाड़ियां खरीद ली जाती हैं, नेताओं को तो छोड़िए, कैबिनेट में तो फॉर्च्यूनर्स जाती हैं, अब अफसरों को भी रोग लग गया है कि फॉर्च्यूनर्स में ही सफर करना है। और यहाँ पर एक अदद वो नहीं है कि किसी में हिम्मत कि यहाँ पर एक जाली लगवा सके। अपने लिए हर सुख सुविधा चाहिए, क्योंकि आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, तो हमें सुविधाओं की है ज़रूरत है। लेकिन जब एक बीमार पशु की आंखें निकाल कर कोई चील कौवा ले जाएगा, तो फिर असल में अंधा तो पशु होगा, लेकिन इंसानियत भी अंधी यहीं पर होती हुई नजर आती है। क्योंकि ये गौ सदन है, कहते हैं ना कि गाय जैसा स्वभाव है, बहुत शरीफ है, और जो दूसरे हैं वो किस स्वभाव के हैं ये आप तय कीजिएगा। जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि जो पशु बीमार हो जाता है उन्हें इन्हीं बाड़ों में रखा जाता है, ये एक उसी तरह का दूसरा बाड़ा है। इस गाय का जो कुला है वो टूट चुका है, और ये हिलने में भी अब 2 दिन पहले तक तो बताया जा रहा है कि ये बैठने की पोजीशन में थी, लेकिन अब ये बिल्कुल फ्लैट लंबी पड़ चुकी हैं। और अगर यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी माना जाए तो ये बताया जा रहा है कि ये चंद दिन की मेहमान है। तो मैंने जिस तरह से पहले जिक्र किया कि जब ऐसे इसमें यहाँ पर भी विशाल दिखाइएगा कि कितने खुली जगह है कि कोई भी चील कौवा अंदर आए। अब इस गाय में अपनी की आंख झपकने की हिम्मत इस गाय में नहीं है। अगर यहाँ पर आकर कोई चील कौवा इनकी आंखों को फोड़ता है तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? टैग लगाकर कानों के साथ सरकार क्या साबित करना चाहती है? ये भी तो एक ठेका होगा, किसी को दे दिया होगा कि जाइए और टैग लगाइए, लेकिन टैग कानों पे किसके लगना चाहिए? मैं ये सवाल आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ कि टैग किसके कानों पर लगना चाहिए? कौन? अगर पशुओं को बेसहारा छोड़ा जाता है और उन्हें आवारा की संज्ञा दी जाती है तो आवारा सोच किसकी है? इस तरह के हालात बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो वही बात है कि जो बोल नहीं पाते उनकी सुनवाई कहाँ से होगी। बीती खबर में रात को जब हमने यहाँ पर आए थे तो विशाल ने दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन अंधेरे में पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे क्या है। विशाल, एक बार मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरा इस तरफ घुमाइए। ये वो जगह है जिसे किसी दौर में लोगों ने मेहनत करके यहाँ पर एक छोटी सी चरागाह बनाने की कोशिश की थी। पशु यहाँ पर चरा करते थे और सब कुछ एक सामान्य परिस्थिति के तहत जो हो सकता था वो यहाँ पर किया जाता था। और अब क्या हुआ है? अब यहाँ पर गायों को दफनाने के लिए, बकाया जो मृत पशु होते हैं उनको दफनाने के लिए एक चरागाह जो है वो यहाँ पर तैयार कर दी गई है। और आप देख रहे होंगे कि कितने से हिस्से में खुदाई कर करके वहाँ पर नीचे की चट्टानें भी ऊपर निकल आई हैं और यहाँ पर पशुओं का दफनाने का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर तो स्मार्ट सिटी के जितने भी पशु होते हैं, जब वो काल का ग्रास बनते हैं, उनकी मौत हो जाती है तो उन्हें दफनाने के लिए यहाँ का रुख जो है वो किया जाता है। लेकिन अपना रुख सही रखने के लिए बेरुखी किनके साथ हो रही है, बेजुबानों के साथ, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी गौशाला में सियासी जो हरकतें होती हैं और जो अफसरों की दिमाग होता है उसका भी एक और मकबरा हमें देखने को मिला है। विशाल, थोड़ा सा दिखाइएगा, आपके पीछे पिलर्स हैं,
यहाँ पे आइए, फोकस इस तरफ करिए। ये पिलर्स आप देख रहे होंगे और ये 25 mm का सरिया, दिखाइएगा जरा इसे। 25 mm का सरिया है जो कि पुलों में लगता है। और इसी तरह के कुछ और तमाम पिलर्स जो हैं वो एक झलक उनकी भी दिखलाइएगा कि जहां पर 25 mm का जो सरिया है जो पुलों में लगता है वो यहाँ पर खपाया गया है। अब बात आती है कि ये है क्या यहाँ पर कोई बहुत बड़ा पुल बनना था जिसके ऊपर से बाहरी वाहन जो थे वो गुजरने थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक शेड बननी थी जिसमें भूसा भी रखा जाना था, जिसके अंदर जो गायें हैं उनके रहने का भी बंदोबस्त होना था। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाइएगा, इसके ऊपर जब ये पिलर बन जाने थे तो इसके ऊपर टीन का शेड जो था, टीन जो थी वो डलनी थी। यानी 25 mm के सरिये पर टीन के पतरे रखने का जो वजन है वो आना था। अब सवाल वही आ गया कि ये सारी चीजें होती कहाँ हैं। लगभग 2 साल से ये जो प्रोजेक्ट है अधूरा पड़ा हुआ है और अब आलम ये है कि इसकी जो नींव भरी थी, विशाल ये भी दिखाइएगा कि ये तमाम जगह से टूटने शुरू हो गई है। आप इसकी जो क्वालिटी मटेरियल यूज्ड है वो भी आप दे सकते हैं कि वो किस तरह का होगा कि जगह जगह से दरारें जो हैं वो इसमें आ चुकी हैं। कायदे से हमें ये बताया गया कि जब इसका निर्माण का एक जो नक्शा था, सारी चीज़ें होनी थी, उसमें एक तय तरीके के अनुसार जो भूसा था उसको रखने की इस तरह से व्यवस्था की गई थी कि जब ट्रक यहाँ पर एंटर करे तो पीछे से भूसा उतारता हुआ आगे की तरफ को निकल जाए, ताकि जहाँ से भूसा निकालना वो निकलता चले, नया भूसा आता रहे, पुराना जो भूसा है वो ना बचे। लेकिन जब दिमाग में भूसा भरा हो तो फिर जो हकीकत का भूसा है उसका क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसी के पीछे एक और करतूत है और वो करतूत इन बेजुबान निरीह पशुओं पर भारी पड़ सकती है। मैं आपको अब वो दिखाता हूँ। मैंने दूसरा मंजर जिसका जिक्र किया था आपके साथ वो यही है। विशाल थोड़ा सा दिखाइए। ये पिछली जब बरसातें आई थी तो ये डंगा जो था यहाँ से बह गया और ये हवा में लटका हुआ एक पीस आपको दिख रहा होगा। और तमाम, अगर ईश्वर ना करे कि इस बार भी भारी बरसात हो तो ये जो गौशाला है ये पूरी खतरे की चपेट में है, क्योंकि इसके साथ जो डंगे लगे हुए हैं वो अब गिरने शुरू हो चुके हैं और सालों हो चुके हैं। तो 25 mm का सरिया पिलर्स में, सामान्य पिलर्स में लगाने वाले दिमागों और लगवाने वाले अफसरों, इस डीपीआर को तैयार करने वाले अफसरों की जो जमात है, क्या उसके दिमाग में कीलें तो छोड़िए, क्या ये 25 mm का सरिया नहीं घुसा हुआ दिखाई देता है कि आप लोग जहां पे जरूरत होती है वहां पे कुछ करते नहीं। यहाँ पर जरूरत है, आपसे कुछ नहीं हुआ। 2 साल से ये जो प्रीमिसेस सो कॉल्ड मकबरा है ये तैयार कर रहे हैं आप लोग, और वो भी तैयार नहीं हो रहा। उसके साथ लगती जमीन पे डंगे बह रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहे। तो क्या आप लोग उस पल के इंतजार में हैं कि फिर कोई कुदरत की तबाही आए? और इंसान तो जाते ही हैं, पिछली आपदा में भी गए। तो क्या अब इन निरीह पशुओं की बलि लेने के मूड में हैं आप लोग? शर्म कर लीजिए कुछ, कि कोई व्यवस्था होती है, पैरोकार होते हैं, आप लोग इसका वेतन खाते हैं, आपके परिवार पलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? बातें चुभ सकती हैं तो जरूर चुभें। मैं अभी थोड़ा सा और दिखाता हूँ। विशाल थोड़ा सा मेरे साथ ऊपर ही आइएगा, ये जरा क्लोजअप पे लीजिएगा। ये जो फाउंडेशन है, ये 2 पिलर्स के बीच में, ये सारी फाउंडेशन जो है अब बेकार हो चुकी है। लगभग 12-15 लाख रुपए को यहाँ पर उसका, मैं तो ये कहूँगा कि बेड़ा गर्क करके रख दिया। जिसने कमाना था वो कमा के निकल गया, लेकिन पीछे इन पशुओं के लिए क्या देकर गया? आप देख रहे होंगे कि ये तमाम इसको भरा गया था कि यहाँ पर जो भी है एक अच्छा सिस्टम बन सके, लेकिन नहीं। 25 mm के सरियों पर टीन के पतरे जो रखने थे उसकी कवायद को, जो एक तरह से मैं ये कहूँ कि पंप देने वाले अफसर थे, सलाम तो उनकी
की सोच को भी है। और ये कहूँ कि ऐसी इंजीनियरिंग आपको पशुओं की इसमें देखने को मिल रही है, तो बकाया किसी को भी फायदा देने के लिए, बजट निपटाने के लिए क्या क्या कवायदें होती होंगी, किस तरह के बिल लगते होंगे, ये आप लोग तय कीजिएगा। थोड़ा सा पीछे दिखाइएगा, जो कब्रिस्तान है, जो एक तरह से शमशान है, यहाँ पर जब भी कोई इंश्योर्ड पशु की डेथ होती है तो उसको यहाँ पर लाया जाता है। डॉक्टर्स की टीम उसकी आकर यहीं पर पोस्टमार्टम करती है, उसकी मौत की वजह तलाशती है और फिर उसी पशु को चीर फाड़ करने के बाद यहाँ पर दफनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें स्मार्ट सिटी का जो एरिया है, वहाँ पर जो पशु हैं उनको ही यहाँ पर लाकर दफनाया जाता है। और साथ में जो, अगर मैं ये कहूँ कि तो ये गलत नहीं होगा कि सब कुछ शरेआम होता है। और ये स्मार्ट सिटी का एरिया भी नहीं है कि स्मार्ट सिटी की अपनी ज़मीन है, वो यहाँ पर आकर कुछ भी हेकड़ी करती रहे। पूरे आसपास के गांव के लोगों का जीना हराम किया हुआ है, यहाँ पर सांस लेना हराम किया हुआ है। लेकिन पूछे कौन? मानवाधिकार आयोग है, पशुओं के लिए भी संस्थाएं हैं, पर काम कौन कर रहा है? जो संस्था कोई काम करती भी है तो उसकी लगाम कसने के लिए कई लोग आगे आ जाते हैं। और विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा कि साथ में आपको सोलर लाइट्स भी दिख रही होंगी। ये आज से लगभग 7-8 साल पहले लगी थी और तमाम खराब पड़ी हुई हैं। अगर अंधेरे में किसी पशु को देखने के लिए किसी ने निकलना हो तो कैसे निकले, क्योंकि इसकी बैटरीज भी चोरी हो चुकी हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद यहाँ पर ना तो बैटरीज लगी और ना ही ये सोलर लाइट्स जो है वो रिपेयर हो सकी। काश यहाँ पर किसी मंत्री महोदय का, किसी बड़े अफसर का कोई प्यारा पशु यहाँ पर होता तो शायद इन पशुओं के भी दिन बहुर जाते, इन पशुओं को भी राहत मिल जाती। लेकिन पशु क्यों पालेंगे? पैसा पालने की आदत है। तो इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। और एक मेरी और रिक्वेस्ट भी रहेगी आप सभी से कि ज़रूर आइए, ऐसे स्थानों पर ज़रूर आइए। अगर घर में किसी का कोई फंक्शन होता है अच्छा का या कोई और चीज़ का, तो जो आप आडंबरों पे खर्च करते हैं वो पैसा यहाँ पर लगाइए। यहाँ पर इन छोटे छोटे से जो गाय के बच्चे हैं, वृद्ध गायें हैं, बैल हैं, उनकी सेवा में लगाइए। क्योंकि हम हैं तो समाज है, समाज है तो पशु हैं, और हम तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे ऊपर ये ज़्यादा जिम्मा रहता है कि हम इनके लिए भी अपना जो हाथ है वो आगे बढ़ाएं और यहाँ पर ज़रूर आए। और जितनी सी मदद किसी भी तौर पर हो सकती हो, चारे की, फीड की, दवाइयों की, तो वो ज़रूर कीजिएगा। तो राय भी दीजिएगा। धन्यवाद।